एथेनॉल फैक्ट्री का काम पुलिस के पहरे में युद्ध स्तर पर जारी है। रात दिन यहाँ पर फैक्ट्री के लिए निर्माण कार्य जो किया जाना था उसको वहाँ पर जो कंपनी है वह शुरू किए हुए हैं। हालांकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री जो कि टिब्बी के पास राठीखेड़ा में लगने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चालू है, उसको लेकर 1.5 वर्ष तक किसानों का, ग्रामीणों का धरना यहाँ पर लगा हुआ था। पुलिस ने वहाँ पर बल प्रयोग कर धरनार्थियों को वहाँ से हटा दिया। उसके बाद फिर टिब्बी एसडीएम मुख्यालय पर, एसडीएम कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन चला। वहाँ पर फिर गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियों से पहले रात को हुई कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मेहगा सिंह जो किसान नेता है उनको जो है डिटेन करने के लिए पुलिस ने प्रयास किए। नाकाबंदी तोड़कर वह वहां से उत्तम सिंह वाला से आगे गंगानगर की तरफ निकल गया। उसके बाद फिर मेहगा सिंह पर एक केस भी दर्ज कर लिया गया, सदर पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया गया। आरोप यही है कि मेहगा सिंह के द्वारा, किसान नेता के द्वारा बैरिकेड लगाए हुए थे, पुलिस की चेकिंग चल रही थी, उस बैरिकेड को तोड़ा और एक पुलिसकर्मी को उन्होंने गाड़ी से, कार से घायल भी कर दिया। उनके विरुद्ध मुकदमा अलग से दर्ज किया जा रहा है। और जो 5-6 किसान नेता रात को जब फैक्ट्री के अंदर बल प्रयोग कर वहाँ से खदेड़ा गया तो उनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनको जमानत मिल गई है, जमानत से वे बाहर आ चुके हैं। गुरुद्वारा टिब्बी के अंदर किसान संगठनों और आम नागरिकों के द्वारा एक बैठक की गई है और विरोध करने का कार्य योजना भी वहाँ पर बनाने की बातें सामने आई हैं। लेकिन अभी राठीखेड़ा के अंदर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वह एक तरह से ख़त्म है। इंटरनेट सेवाएं हालांकि बताया जा रहा है कि बहाल कर दी गई हैं। माहौल को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन अधिकारी लगातार टिब्बी के अंदर, राठीखेड़ा के अंदर डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य पुलिस की कड़ी निगरानी में हालांकि चल रहा है। दूसरी ओर किसानों का विरोध भी जारी है। अभी तक पुलिस प्रशासन व किसानों के बीच में इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि टिब्बी कस्बे के अंदर माहौल शांतिपूर्वक चल रहा है। गुरुद्वारा टिब्बी के अंदर किसान और आम जनता के द्वारा वहां पर जो अरदास की गई, सद्बुद्धि के लिए अरदास की गई कि सरकार को सद्बुद्धि आए और पूंजीपतियों के इशारों पर इलाके को जो बर्बाद करने का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री को इलाके के लिए घातक बताते हुए इसे किसी भी कीमत पर हम लगने नहीं देंगे, ऐसी बातें जरूर कही जा रही है। किसानों ने कहा कि जल्द ही एक बड़ा आंदोलन भी हम करेंगे, चेतावनी दे डाली है और किसान नेताओं को हिरासत में लेने पर आक्रोश भी जताया जा रहा है। इसकी कड़ी निंदा भी की गई। किसानों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मांग पर गौर करने की अपील भी की गई है कि इस मामले को लेकर जो साथी गिरफ्तार किए जा रहे हैं या जो केस पुलिस के स्तर से या इलाके के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं मुकदमे, उसको न बढ़ाया जाए, उनको वापस लिया जाए। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को देखते हुए हालांकि स्थानीय कस्बे के चक 5 RK में फैक्ट्री स्थल पर भारी पुलिस बल अभी भी तैनात किया हुआ है। 3 ASP, 4 DSP, 15 CI के नेतृत्व में RSC, बॉर्डर होमगार्ड और पुलिस के लगभग 500 से ऊपर इस क्षेत्र के अंदर 2-3 दिन से लगातार तैनाती पुलिस जवान किए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो एथेनॉल फैक्ट्री का जो विरोध शुरू हुआ वह 12 अगस्त 2024 से आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। तब से किसानों ने फैक्ट्री स्थल के आसपास के इलाके के अंदर रात दिन धरना देना शुरू किया था। पिछले 15 महीनों से लगभग 1.5 साल से कई बार वार्ताएं हुई, कई बार विरोध के स्वर उठे, कई बार वहां पर अधिकारी गए और इस बात को लेकर विरोध लगातार चलता रहा। वार्ताओं का दौर भी चला, कलेक्टर तक वार्ताएं हुई, प्रदर्शन हुए, धरने हुए, पुतले बाले गए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। हालांकि धरना स्थल पर अभिमन्यु पूनिया संगरिया विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वे भी पहुंचे थे। उन्होंने गिरफ्तारियां भी दी थी और एक ताज़ा बयान अभिमन्यु पूनिया विधायक संगरिया का है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन जो 1.5 वर्ष से आंदोलन किए हुए हैं
उनको इस प्रकार नहीं वहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए था। टेंट उखाड़ दिए और फिर उनसे बातचीत कर जो विरोध कर रहे हैं उनको प्रशासन के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए, और जो फैक्ट्री को लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं उनके बारे में उनको अच्छी तरह से समझाइश भी करनी चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद ही फैक्ट्री लगाने का काम शुरू करना चाहिए। हालांकि पुलिस के पहरे के अंदर फैक्ट्री का निर्माण का कार्य रात दिन चल रहा है और लगातार जल्द ही इस फैक्ट्री के काम को वहां की एजेंसी जो इसको लगाए हुए है वह पूरा करना चाहती है। देखते हैं, एक तरफ किसानों का विरोध, दूसरी तरफ प्रशासन का कड़ा रुख और कांग्रेस पार्टी के द्वारा समर्थन। कॉमरेड पार्टी CPIM के द्वारा भी एक रैली के रूप में एक पुतला मुख्यमंत्री को फूंका गया, विरोध दर्ज कराया गया। इस प्रकार के विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस के पहरे के अंदर इस फैक्ट्री के निर्माण का काम लगातार जारी है। देखते हैं आगे क्या विरोध करने वाले, आंदोलन करने वाले अपने जो स्वर मुखर किए हुए थे वे शांत बैठ जाते हैं या फिर कोई आंदोलन होता है और फैक्ट्री का काम क्या पुलिस के पहरे में ही लगातार इसी प्रकार जारी रहेगा। तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।